Welcome to today's maths class and today we'll do time. So time हमने पहले भी किया है. इस चैप्टर में हम किस तरीके से टाइम को हम रीड करते हैं यूजिंग क्लॉक वो हम समझेंगे. उसी के साथ साथ टाइम का एडिशन कैसे उसका एक्सप्रेस करते हैं वो सब इस चैप्टर में हम करेंगे. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द वार्म अप एक्टिविटी. लीना एंड राहुल आर गोइंग टू सी अ मूवी विद देयर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स के साथ मूवी देखने जा रहे हैं. इट विल स्टार्ट एट 11:30 AM. पापा एट वॉट टाइम मूवी विल स्टार्ट. पापा ने कहा 11:30 को. मम्मी एट वॉट टाइम मूवी विल बी फिनिश्ड. किस टाइम पे खत्म होगी. तो मम्मा ने आंसर दिया 2:40 पे. राइट द टाइम शोइंग द फॉलोइंग क्लॉक. सो यहाँ पे अगर आप क्लॉक में देखें द आर हैंड जो स्मॉल वाला है 5 पे एंड बिग हैंड इज ऑन 12 मीन्स टाइम क्या हो रहा है 5 o'clock जो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि किस तरीके से हम देखते हैं. नेक्स्ट रीडिंग ऑफ टाइम फ्रॉम द क्लॉक इन आवर्स एंड मिनट. क्लॉक का यूज करके हम आवर और मिनट्स में टाइम को देखना सीखेंगे. इन स्टैंडर्ड 2 यू हैव लर्न टू रीड द टाइम फ्रॉम द क्लॉक. अगर हम इस क्लॉक में टाइम को रीड करें द आवर हैंड इज ऑन 2 एंड द मिनट हैंड इज ऑन 12. जब भी मिनट हैंड 12 पे होगा तो हम उसको ओ क्लॉक टाइम में रीड करेंगे. तो ये हो जाएगा 2 o'clock टाइम. यहाँ 8 o'clock, दिस इज 12 o'clock बिकॉज बोथ द हैंड्स आर ऑन 12. Practice time 10.1. Write the time shown in the clock face in the box given below in the clock. So यहाँ पे the hour hand is on 1 and the minute hand is on 12. Sign time क्या हो जाएगा 1 o'clock. तो इस तरीके से आप टाइम लिखेंगे सारी क्लॉक्स में. Next, draw the hands on the minute hand of each of the following face and watches as per the time given. So हमें hour और minute hand draw करना है. टाइम है 7 o'clock. दैट मीन्स जो स्मॉल हैंड है वो 7 पे होना चाहिए एंड द बिग हैंड शुड बी ऑन 12. तो टाइम क्या हो जाएगा 7 o'clock. क्लियर. नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ टाइम. अब टाइम की कौन कौन सी यूनिट होती है. आर एंड द मिनट आर टेकन एज द यूनिट ऑफ टाइम. टाइम को रीड करते हैं और टाइम क्लॉक किसका हम टाइम क्लॉक का यूज करते हैं या वॉच का यूज करते हैं. अलग अलग वॉल क्लॉक हो सकती है, रिस्ट वॉच हो सकती है. आजकल मोबाइल में भी टाइम देखते हैं. सो उसमें भी एक क्लॉक होती है. एवरी क्लॉक हैज 2 हैंड ऑन 1 डायल. अगर हम डायल को देखें उसके फेस पे देखें 2 हैंड होते हैं. एक स्मॉल होता है और एक क्या होता है बिग होता है. और उसमें 1 से 12 तक के जो नंबर्स होते हैं मार्क होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे. 2 हैंड जो होंगे आर हैंड एंड मिनट हैंड indicate the hour and minute respectively. The hour hand take 1 hour to move from one number to another number. आर हैंड को एक नंबर से दूसरे नंबर पे मूव करने में 1 hour लगता है. एंड द मिनट हैंड जो है टेक 1 hour टू कंप्लीट द 1 राउंड. मिनट हैंड को एक पूरा राउंड लगाने में डायल का एक कंप्लीट राउंड लगाने में कितना लगता है 1 hour. मीन्स जब आर हैंड 1 नंबर से दूसरे नंबर पे मूव करेगा इतनी देर में जो मिनट हैंड है वो एक कंप्लीट राउंड लगाएगा डायल का. क्लियर. सो व्हेन द मिनट हैंड मूव फ्रॉम द 1 नंबर टू द नेक्स्ट नंबर इट मूव्स थ्रू द 5 स्मॉलर डिवीजन. और मिनट हैंड जब एक नंबर से दूसरे नंबर के में मूव करता है तो उसके बीच में क्या होते हैं हर नंबर के बीच में 5 स्मॉल डिवीजन होते हैं. तो दैट मीन्स 5 मिनट कंप्लीट करता है. देयरफॉर द मिनट हैंड टेक्स 60 मिनट. अगर पूरा लगाएगा तो 5 मिनट करके टोटल कितने हो जाएंगे 60 मिनट्स. So 1 hour equals to 60 minutes. The hour hand take 12 hours to complete the round. Hour hand को total 12 hours लगेंगे. Total 24 hours होते हैं एक दिन में. Therefore, the hour hand complete 2 rounds in a day. 1 round में 12 hour complete करता है और total 24 होते हैं तो total कितने round हो गए 2 rounds हो गए. Minute hand take 5 minutes from move one number to another number. Next is practice time 10.2. How many minutes are there in a 1 hour? 1 hour में कितने होते हैं 60 minutes. Clear. Next, reading of the time in a clock. When the minute hand is between 12 and 6, the time is read at minute past hour. जब भी minute hand जो है वो कब होगा between 12 and 6. 12 और 6 के बीच में किसी भी नंबर में होगा तो हम उसे टाइम को कैसे रीड करेंगे मिनट पास मीन कितने मिनट हो गए. लाइक हियर यू कैन सी द मिनट हैंड इज ऑन 2. सो 5 and 5 टोटल 5 into 2 यानी 10 मिनट. तो 10 मिनट पास्ट और द आवर हैंड इज ऑन 4 तो 10 मिनट पास्ट 4 और टाइम को हम लिखेंगे 4:10.
यहाँ पे अगर हम देखें तो मिनट हैंड इज ऑन 1 मीन्स 5 मिनट पास्ट एंड द आवर हैंड इज ऑन 2, 5 मिनट पास्ट 2 और टाइम हो जाएगा 2:05। यहाँ पे हो जाएगा 25 मिनट पास्ट, बिकॉज 5 से क्या होता है 25, तो 25 मिनट पास्ट 2, 2:25। जब 6 पे आ जाएगा तो उसको बोलेंगे 30 मिनट पास्ट या हाफ पास्ट, मीन्स टोटल 60 में से 30 मिनट हो गए। सो 30 मिनट पास और 30 मिनट पास 3 और हाफ पास 3, 3:30 लिखेंगे। When the minute hand is between 6 and 12, अब 6 और 12 के बीच में किसी नंबर पे है तो टाइम को हम लिखेंगे मिनट 2, मिनट पास्ट 12 से 6 के बीच में मिनट पास्ट एंड 6 to 12 that is time to next hour. Like here, the minute hand is on 7. Clear? Means next hour. और जो hour hand है वो कहाँ है, 1 और 2 के बीच में है, means तो अभी 2 o'clock होने में कितने मिनट बचे हैं, 25 मिनट्स बचे हैं। सो विल राइट 25 मिनट्स टू 2 नेक्स्ट आवर, जो 2 o'clock होने में अभी 25 मिनट्स है और टाइम का हम लिखेंगे 1:35। यहाँ पे अभी 3 o'clock हुए नहीं है, 3 o'clock होने में भी 5 मिनट्स लेफ्ट है। सो विल राइट द टाइम 5 मिनट्स टू 3 और 2:55। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 15 मिनट्स बचे हैं अभी 5 o'clock होने में। सो विल राइट 15 मिनट टू 5 और क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स का क्वार्टर होता है। सो क्वार्टर टू 5, 4:45 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम 10.3। रीड द टाइम शोन ऑन द क्लॉक फेस। सो हियर द आवर हैंड इज ऑन 3 एंड द मिनट हैंड इज ऑन 12, तो टाइम क्या हो जाएगा 3 o'clock। जब भी 12 पे होगा मिनट हैंड तो टाइम को हम o'clock पे रीड करेंगे। नेक्स्ट, draw the hour hand and the minute hand of each of the following clock faces as per time given. जो भी हमें time given है उसके according. So time is 2:45. So hour hand would be between 2 and 3 और 3 के ज़्यादा पास पे होगा and the minute hand would be on 9. So time हो जाएगा 2:45. Clear? तो इस तरीके से हम hands draw करेंगे जो भी हमें time given है उसके according. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ डेज इंटू आवर्स एंड आवर इंटू मिनट। अब हम सीखेंगे कि हम डेज को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे और आवर्स को मिनट में। टू कन्वर्ट डेज इंटू आवर मल्टीप्लाई विथ 24, बिकॉज 1 डे में 24 आवर्स होते हैं तो 4 डे में कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 24 96 आवर्स। 7 डे में तो 7 इंटू 24 160 आवर्स। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो हम आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 आवर इक्वल्स टू 3 इंटू 60 180 मिनट्स। 5 hours 5 into 60 300 minutes. To convert hour and minutes into minute, multiply the number of hours by 60 and add the number of minutes. एग्जाम्पल लेते हैं, 6 hours 60 minutes 35 minutes है, तो सबसे पहले हम hour को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 6 into 60 यानी 360 मिनट्स और 35 मिनट जो है उनको ऐड कर देंगे, 395 मिनट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम 10.4। Convert the number of days given below to hours. So 5 days 5 into 24 because 1 day में 24 hours होते हैं, हमें hour में convert करना है। So 24 into 5 120 hours. Total in 5 days में कितने हो जाएंगे 120 hours. Next, convert into minutes. 6 hours into minutes यानी 6 into 60 यानी 360 minutes. Next is convert in minute. 4 days 10 hour 30 minute. So सबसे पहले हम 4 days को क्या करेंगे, hours में convert करेंगे यानी 24 into 4 96 hours प्लस 10 hour कितने हो जाएंगे 96 प्लस 10 106 hours एंड 30 मिनट। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे कन्वर्ट मिनट में, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी ओवर 3, 6 1 ज़ा 6 एंड 0 प्लस 30 मिनट्स ऐड कर देंगे, ये हमारे मिनट्स आ गए और इसको ऐड कर देंगे 0 9 6390 मिनट्स टोटल हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज कैलेंडर।
कैलेंडर, आप सबके घर में कैलेंडर होगा, हमारे फ़ोन में भी कैलेंडर होता है। कैलेंडर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? कैलेंडर का यूज़ हम करते हैं जो हमें बताता है कि टोटल उस जो गिवन ईयर है उसमें किस मंथ में कौन सा डे है, कितने डेज है, ये सब हम कैलेंडर से, या किस डे पे क्या होगा, कोई अगर फेस्टिवल पड़ रहा है तो उस दिन डेट क्या है, या फिर उस दिन कौन सा डे है, कब कब हॉलीडे है, ये सब इंफॉर्मेशन हम किसी कैलेंडर से ले सकते हैं। सो कैलेंडर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डेज इन द ईयर, इट टेल्स अस द डे ऑफ द वीक एंड द डेट, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द संडेज एंड अदर हॉलीडेज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 12 मंथ दे रखे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? ईयर हैज 12 मंथ एंड 365 डेज। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि किस मंथ में कौन सी डेट को कौन सा डे है, ये आप देख सकते हैं। या किस मंथ में, अगर सपोज आपको देखना है कि जनवरी में मंडे में कौन कौन सी डेट है, वो भी आप कैलेंडर से देख सकते हैं। सो टोटल 12 मंथ होते हैं, 365 डेज होते हैं। कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं और कुछ में 30 डेज होते हैं। फरवरी में जनरली 28 डेज होते हैं। नेक्स्ट इज लीप ईयर। अ लीप ईयर हैज 366 डेज। जनरली जो ईयर में होते हैं 365 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर। जब फरवरी में 29 डेज होंगे तो 1 डे इंक्रीज हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? वहां पे जो फरवरी होती है वो क्या होती है? 28 डेज की जगह 29 डेज की होती है। द लीप ईयर इंस्टेड ऑफ 20, फरवरी हैज 29 डेज इन द लीप ईयर इंस्टेड ऑफ 28 डेज। क्लियर? सो टोटल कितने हो जाएंगे? 366। डिवाइड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर विथ 4। लास्ट 2 डिजिट जो है ईयर की, उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स दैट इज अ लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल 2020 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, दैट मीन्स 2020, फिर 2024, 2028, ये होंगे लीप ईयर। नेक्स्ट, रिवीजन एक्सरसाइज। सो रिवीजन एक्सरसाइज जो हमने चैप्टर में पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टेक द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मिनट हैव पास्ड इफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज एट 8? दैट मीन्स 40 मिनट पास हो गए। 8 5 40। सो आंसर is B. Option B is correct answer. Next, mental maths. मेंटल मैथ्स में भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं। लाइक हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो जनरली कितने डेज होते हैं? 28 डेज, तो वो आप लिख लेंगे। सो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो इट्स वेरी इजी for you to answer all these questions. So here we end the chapter. I hope you understand it well. Now to practice it.